जय श्री हरि। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अत्यंत पावन और पुण्यदायक मोहिनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगर था, जिसका नाम भद्रावती था। उस नगर में धृतिमान नाम का एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक धनी वैश्य रहता था, जो बहुत दयालु, पुण्यात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। धनपाल के 5 पुत्र थे: सुमन, धृतिमान, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा दृष्टबुद्धि। जहाँ उसके चारों पुत्र सदाचारी और धर्मपरायण थे, वहीं दृष्टबुद्धि अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। वह जुआ खेलता, मदिरा पीता, चोरी करता और बुरे लोगों की संगति में रहता था। उसके इन कर्मों से उसका पिता बहुत दुखी रहता था। एक दिन जब दृष्टबुद्धि की बुरी आदतें अत्यधिक बढ़ गईं, तो धनपाल ने क्रोधित होकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह जंगलों में भटकने लगा। उसने अपने पाप कर्म जारी रखे, जिससे उसका जीवन और भी कष्टमय हो गया। वह भूखा प्यासा, दुखी और निराश होकर इधर-उधर भटकता रहा। एक दिन भटकते भटकते वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया। उसकी दयनीय अवस्था देखकर महर्षि को उस पर दया आई। उन्होंने उससे पूछा कि वह इतना दुखी क्यों है। तब दृष्टबुद्धि ने अपने सारे पापों की कथा सुनाई और विनम्रता से कहा कि वह अपने पापों से मुक्ति चाहता है। महर्षि कौंडिन्य ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि वह अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष देने वाला है। दृष्टबुद्धि ने महर्षि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की और रात भर जागरण किया। उसके इस सच्चे प्रयास और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह एक सदाचारी और धर्मपरायण व्यक्ति बन गया। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आकर व्रत और भक्ति करता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने दृष्टबुद्धि का उद्धार किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।